आज विफलता का कारण क्या है कि हम लोग जोखिम उठाना नहीं चाहते। अरे उसके लिए किसी ताबीज की नहीं, तजवीज की जरूरत होती है। इससे जिंदगी का जादू जाग उठेगा। किस्मत आपका दरवाजा खटखटा रही है, आप अपना दरवाजा खुला रखो। अरे जीवन में संघर्ष करो, आदर्शों के लिए संघर्ष करना जरूरी है। जानते हो गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता है। भुजाओं का बल इस बात से कि हम गंगा सागर से उल्टे गंगोत्री की यात्रा पर चल पड़े। प्रवाह के दूध बहने के लिए भुजाओं में दम होना चाहिए, जिंदा होने का सबूत होना चाहिए। आज दुर्भाग्य से मैं युवाओं से कहूंगा, अरे शिक्षा के साथ संस्कारों को भी ग्रहण करो। आज दुर्भाग्य से सारे संस्कार लुप्त हो गए। अब केवल एक ही संस्कार बचा है, अंतिम संस्कार, जो किसी काम का नहीं है। सज्जनों, जीवन में दो चार आलोचक होना बहुत जरूरी है। फिल्म में खलनायक ना हो तो नायक के व्यक्तित्व में चमक नहीं आती है, और जीवन में दो चार निंदक ना हो तो आदमी भी लापरवाह हो जाता है। निंदक सुअर के समान होता है। जिस गली में दो चार सुअर होते वह गली स्वच्छ रहती है। निंदक सुअर के समान होता है। सज्जनों, यदि तुम्हारी कोई निंदा करे तो सोचना लोग पत्थर उसी पेड़ पर फेंकते हैं जिसमें मीठे मीठे फल लटक रहे होते हैं। दुनिया में आलोचना भी उसी की होती है जिसमें कोई दम होता है। जिसमें दम नहीं, लोग उसकी आलोचना क्या खाक करेंगे, आलोचना क्या क्या करेंगे। और कचरा ताली क्यों बजाते हो? बजाना तो फूल ताली बजाना, आधा अधूरा ताली मत बजाना। सज्जनों, एक अंग्रेजी बहू थी, हिंदी जानती नहीं थी। जानते एक दिन उसकी सास ने नौकरानी को डांट दिया और कह दिया गधी गई। तो अंग्रेजी पत्नी हिंदी पति से पूछ रही है, गधी इसका क्या मतलब? पति ने पत्नी से पीछा छुड़ाते हुए कहा, मोटी मोटी, गधी का मतलब मोटी। एक दिन अंग्रेजी सास ने फिर एक दिन अपनी नौकरानी को डांट दिया। उस दिन कह देती है उल्लू की पट्टी, उल्लू की पट्टी। तो अंग्रेजी पत्नी अपने पति से पूछती, उल्लू की पट्टी इसका क्या मतलब होता है? तो पति ने पत्नी से पीछा छुड़ाते हुए कहा, दुबली पत्नी, दुबली पत्नी। एक दिन जानते उसका सास बीमार पड़ गया। अंग्रेजी बहू की हिंदी सास बीमार पड़ गए तो अंग्रेजी बहू गई सेवा करने के लिए। तो चरण दाबती है ना, वो कहती है, अम्मा जी आप पहले कितनी गधी थी? बतलाया था ना, पति बतलाया था गधी का मतलब मोटी। तो वो कहती है, अम्मा जी आप पहले कितनी गधी थी, यानी मोटी थी, और अब तो आप बिल्कुल उल्लू की पत्नी हो गई है, यानी दुबली पत्नी है ना। अपना किया कर्म एक दिन वापस लौट करके आता है। जो करोगे वो मिलेगा। एक ज्योतिषी के पास एक व्यक्ति दौड़ा हुआ गया और कहा, ज्योतिषी जी हमारे दाएं हाथ में खुजली हो रही है। तो ज्योतिषी ने कहा, इसका मतलब होता तुम्हें दौलत हाथ लगने वाली है। तो खुशी के मारे बायां हाथ पसार दिया, कहा इसमें भी खुजली हो रहा है। तो ज्योतिषी ने कहा, इसका मतलब हुआ कि तुम कोई लंबी यात्रा करने वाले हो। तो खुशी के मारे वो पैर आगे बढ़ा दिया, कहा हमारे पैर के तलवे में भी खुजली हो रही है। तो ज्योतिषी ने डंडा उठाया, उसे 4 डंडा मारा, कहा चल भाग यहाँ से, तुझे चरम रोग हो गया है ना। आधी अधूरी बात से काम नहीं चलता। उसके लिए हमें सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य रखने की जरूरत है। सज्जनों, देख जगत की अनित्यता पर सब जग से वो मोह चला। कितने को चले चिता के रथ पर, कितने कब्रों की ओर चला, मिले न कोई मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चला। कितने लैला रो पड़ी, कितने मजनू मोर चला। सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, हर बुलबुलों ने कहा सारा चमन बदल गया। तब एक फकीर ने कहा कुछ नहीं बदला, अरे मुर्दा वही का वही है, सिर्फ कफन बदल गया। जीवन वही है जो पहले था। पहले लोग बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे, आज सिले हुए कपड़े पहनते। अरे पहले लोग पड़ाव पहनते थे, आज बूट पहनते। भीतर का जीवन वही है जो पहले था। सज्जनों, मैं माताएं पढ़ने का आह्वान करना चाहूंगा। बच्चे दो नहीं 3 पैदा किया करो। भारत उस माँ की तरह है जो अपने बच्चों को अपने आंचल का दूध पिलाकर पालती और पोसती है।
इसीलिए दुनिया ने भारत को भारत माता कहा है। दुनिया में केवल भारत को भारत माता कहा जाता है। अमेरिका माता, लंदन माता, रूस माता, जापान माता आपने कभी सुना है क्या? दुनिया में केवल भारत को ही भारत मां कहा जाता है। अरे अपने बच्चों को भारत मां अपने बच्चों को अपने आंचल का दूध पिलाकर पालती और पोसती है। इसीलिए मैं तुम्हारा आह्वान करना चाहता हूं कि अपनी कोख से 2 बच्चों की जगह 3 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे अपने लिए रखो और तीसरे बच्चे को राष्ट्र और धर्म के लिए भारत माता को समर्पित करो। आज आप लोगों की संख्या देखने के बाद ये बोलने का मन करता है, अरे दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लोग आते हैं, बुलाने वाला चाहिए। सज्जनों, चलते चलते मैं आज आप लोगों से कहते जाऊंगा, मैं अंतिम दर्शन आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। सज्जनों, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन मास्टर अपने बच्चों से कहता है, हम लाए एक तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लेकिन आज मैं आपसे चलते चलते कहता हूं, हम लाए थे सत्संग से मोती निकाल के, हम लाए थे सत्संग से मोती निकाल के इस ज्ञान को रखना मेरे भैया। मैं कन्हैया जी इस मंच पर 9 दिन आपकी सेवा किया। आज 9वां दिन मैं प्रवचन कर रहा हूं। सज्जनों, में क्षेत्र में पहला बार आया हूं प्रवचन करने के लिए। हालांकि मैं इसी जिला पटना का हूं, तो मैं पहला बार आया इस क्षेत्र में और पहला बार इस जग में, इस पंडाल में जो श्रोता आए, मुझे उस श्रोता से बड़ा ही प्यार मिला, बड़ा ही प्रेम मिला। जैसे भगवान कृष्ण की बांसुरी पर गोपियां नाचती हुई चली आती थी, वैसे मेरे टाइम पर हमारे सारे श्रोता भगवान दौड़े ही इस पंडाल में चले आते थे और मेरे हर शब्द पर उन्होंने अपना ताली बजा करके उन्होंने मेरा हमेशा मनोबल बढ़ाया। मुझे इस प्रवचन मंच पर प्रवचन करते हुए एक बार एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी दूसरे जगह आया। मुझे हमेशा ये लगा कि मैं अपनों के बीच में कथा कर रहा हूँ, अपनों के बीच में प्रवचन कर रहा हूँ। सज्जनों, इसीलिए मैं आज आप लोगों से बड़ा ही लाभान्वित हूँ। मैं इस जग के जगह त्यागी जी महाराज को भी साष्टांग दंडवत करता हूँ कि उन्होंने ये जग किया। सज्जनों, और इस जग के जो कार्य करता है, मुझे बुलाने वाले हमारे गोपाल जी, मैं उन्हें भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस जग में बुलाया और मैं यहाँ पर आया। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ और उनकी बच्ची को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो भी मेरे विदाई के लिए मंच पर आएगी। वो भी 8 दिन तक 9 दिन तक मेरे मंच का संचालन किया। सज्जनों, मैं चलते चलते इस मंच से सारे श्रोता भगवान के सामने इस मंच को साक्षी मानकर आप लोगों से ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आप लोग जब जब मुझे याद करेंगे, चाहे इस गांव के लोग हो, चाहे इस क्षेत्र के लोग हो, जब जब आप लोग मुझे याद करोगे, तब तक मैं आप लोगों की यादों में जरूर आऊंगा। ये मेरा वादा है। इस बैनर में मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। जो भी कोई आदमी नंबर लेना चाहेंगे, निसंकोच इस नंबर को ले सकते हैं। और सज्जनों, आप लोग धैर्य बना करके रखिएगा। हमारे धर्म जय घोष के बाद हमारे खिलावन जी 2 शब्द से संबोधित करेंगे, क्योंकि